स्वागत है आप सभी का विशिष्ट न्यूज में और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। ओबीसी महासभा के तत्वाधान में ओबीसी न्याय महा आंदोलन का होने वाला है आगाज। आपको बता दें, ओबीसी महासभा ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की घोषणा की है, जिसके लिए ओबीसी महासभा 28 जुलाई को एकत्रित होकर आम सभा को संबोधित करने के बाद सीएम हाउस के घेराव के लिए प्रस्थान करेगी। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हो चुका है, दो बार सुप्रीम कोर्ट में सरकार में फटकार भी लग गई, उसके बाद भी सत्य पर आरक्षण नहीं दे रहा। 13% पद मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के, पुलिस, राजस्व और इंजीनियर सहित कम से कम 50 विभाग के इस समय 50,000 से ऊपर पद होल्ड हैं, जिनको भरने के लिए हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं और हम लोग उसको लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं 28 जुलाई को भोपाल में। पूरे ओबीसी महासभा के हमारे पदाधिकारी, पूरे देश के 18 राज्यों की पूरी टीम आ रही है और SC ST के, ओबीसी के और भी हमारे सामाजिक संगठन वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेकर हम लोग मुख्यमंत्री से मांग कर उनका घेराव करके इस आंदोलन को हम गति दे रहे हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। दूसरा फ्रंट पेज पे छपा है, भोपाल पेज पे, कि मध्य प्रदेश में 40 आयोग और निगम की भर्ती हुई है। इस 40 आयोग निगम की मेरे पास पूरी लिस्ट है और उस लिस्ट में आप देखिए पिछड़ा वर्ग के SC ST के कितने पद हैं, मैं आपको अभी वाचन करके सुना रहा हूँ। इसमें मुश्किल से 10% पिछड़ा दलित आदिवासियों की लोगों को रखा गया, बाकी 90% जिनकी 5% आबादी है मध्य प्रदेश में, उनको 90% पद दिए गए हैं। आप देखिए इसमें पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, उमा शंकर गुप्ता, शैलेंद्र बरुआ, आशीष तिवारी, श्याम महाजन, केशव सिंह भदौरिया, जयपाल सिंह चावड़ा, विजय दुबे, यशपाल सिंह सिसोदिया, ध्रुव नारायण सिंह, के त्रिपाठी, राकेश गिरी, दिलीप शेखावत, पंडित रमेश दुबे और लोकेंद्र पारासर, आशीष अग्रवाल, सुरेंद्र शर्मा, राघवेंद्र गौतम, संजय नागाइच, विक्रम सिंह, सदानंद गोडबोले महाराष्ट्र जबलपुर के हैं, कमल सिंह भावर, ये राघवेंद्र शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा और आपका बबला शुक्ला, राजेंद्र सिंह राठौड़, उसके बाद अर्चना सिंह, चेतन सिंह, राजेंद्र सिंह, भगत सिंह राजपूत, सदानंद गौतम, कमल प्रताप सिंह और गौरव सिरोटिया, पूर्व जिलाध्यक्ष सागर। और उसके बाद आप इसमें पिछड़ा वर्ग के, मैं बिल्कुल खुला लाइव आपके इस मैडम चैनल के माध्यम से हमारे ओबीसी महासभा के हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव भी हूँ, महाप्रभु के सामने मैं आरोप लगा रहा हूँ डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पर, हितानंद शर्मा जो संगठन महामंत्री उन पर, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मेरा सवाल है और आरोप है कि आप पिछड़ा दलित आदिवासियों को, एक तरफ आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं, आप ओबीसी महासभा की मांग पे 30 अप्रैल 2025 को जाति की जनगणना की बात करते हैं। एक तरफ जब आयोग निगम में जब लिस्ट तैयार होती है, जिनकी 5% आबादी, उनको 95% आयोग निगम राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हैं, और जिनकी मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की लगभग 55% आबादी है, आज तक कोई भी प्रजापति समाज के व्यक्ति को तुमने मंत्री नहीं बनाया, कोई भी आपने बघेल समाज को मंत्री नहीं बनाया, रजक समाज के लोगों को, जो मध्य प्रदेश में 93 जाति हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव से, ओबीसी महासभा के जिम्मेदार पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से ये मांग करना चाहता हूं, अगर आप पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, तो सभी जातियों को, जो 93 जाति हैं जिनके विधायकों को टिकट नहीं मिले, विधायक नहीं बने, इनको आज तक आयोग निगम में चेयरमैन नहीं बनाया, उन छोटी छोटी समाजों की जातियों को, जो 93 जाति ओबीसी में आती है, उन सारी जातियों को आयोग निगम में चेयरमैन बनाया जाए, राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाए। बिहार के अंदर लालू प्रसाद जी के लड़के ने, तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार के साथ 2 साल पहले गठबंधन सरकार थी, तब उन्होंने सारी जातियों के लोगों, छोटी छोटी समाज के लोगों को राज्य मंत्री का, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मैं खुद उनसे मिल के आया था, उनके राज्य मंत्री ने छोटी छोटी जातियों को मौका दिया था। आप जब हम लोगों को राज्य मंत्री, कैबिनेट, आयोग निगम में हमारी वर्ग को हिस्सेदारी नहीं दे रहे, तो क्या आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे, क्या वल्लभ भवन में कलेक्टर बनाएंगे? ये मेरा आरोप भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर, JP नड्डा, मोहन भागवत और मोहन यादव और यहाँ के जो हेमंत खंडेलवाल
जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हितानंद शर्मा, पांचों पर आरोप है आप अपनी उन लोगों को पद दे रहे हैं जिनकी संख्या पूरे मध्य प्रदेश 5% नहीं है। गांव हमारे पोलेंगे, हमारी पिछड़ा वर्ग की सबसे ज्यादा संख्या, उसके बाद भी पिछड़ा वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं दे रहे हैं। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं, इस मध्य प्रदेश में 55% पिछड़ा वर्ग की जातियों को आयोग निगम में राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाए। दूसरा, SC ST की संख्या मध्य प्रदेश में 36% है, 20% आदिवासी हैं, 16% दलित SC हैं, उनको 36% सीटें दिया जाए SC ST OBC को। तो आप देखिए 40 सीटों में से मात्र 8 लोग, 40 में से 8 SC ST OBC के हैं, बाकी 32 लोग वो हैं जिनकी संख्या 5% है। ये घोर अन्याय है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस नोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दैनिक भास्कर फ्रंट पे छपा है। कब इनकी लिस्ट बन गई, कब दिल्ली से हरी झंडी मिल गई, हरी झंडी मिली, कब इनको पद दे दिए गए, कब आज खुलासा हो गया। तो ये तो बड़ी सरासर अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए संगठन में, वो भी नहीं मिल पा रहा। अभी कांग्रेस भी कह रही है हम ज्यादातर पदों में उनको नवाजेंगे। तो देखना चाहिए कि हम OBC महासभा सामाजिक संगठन है, दोनों पार्टियों के हम इस मामले में विरोध में हैं कि पिछड़ा वर्ग को न्याय कब मिलेगा। और खासकर यहाँ पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री, उसके बाद ही पिछड़ा वर्ग की छोटी छोटी जातियों को, जिनका समूह कम है, उनको कभी आप विधानसभा का, नगर पालिका का टिकट तक नहीं देंगे। उन लोगों को तो नवाजा जा सकता है, आप जिनकी संख्या कम, उनको क्यों इतने बड़े पद दे रहे हैं। ये मेरा घोर आरोप है। ये जातंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और गिनी चुनी जातियां जिनकी 5% भी आबादी नहीं है, पूरा नेतृत्व उनके हाथों में है, संगठन उनके हाथों में, आयोग निगम चेयरमैन पूरे बल्लभ भवन में, कमिश्नर, कलेक्टर, सारे इनके लोग बैठे हैं। ये हमारी मांग है, हमारे लोगों को न्याय कब मिलेगा, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। और एक और मांग करता हूं पिछड़ा वर्ग के लोगों से, भोपाल में 28 जुलाई को हम 27 पर आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर 13% पदों को जो होल्ड बना के रखा है उसको खत्म कराने के लिए हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। सभी पिछड़ा वर्ग की जातीय संगठन है, सभी 93 जातियों से मैं आग्रह इस मध्य प्रदेश की धरती से करता हूं कि आप लोग हमारे साथ तनमन धन से सहयोग करिए, तब इस सरकार की नींद खुलेगी, वरना आने वाली पीढ़ियां आपके हक अधिकार से वंचित रह जाएंगी। और आने वाले समय हमारी पीढ़ियों का, हमारे बच्चों का भविष्य खत्म है, सिर्फ गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, देश प्राइवेट कर किया जा रहा है, और कुछ लोगों को ही इस देश की धन धन धरती राजपाट का पूरा उनको हिस्सेदारी दी जा रही है। गरीब पिछड़ा दलित आदिवासियों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं हो सकती। ये आरोप मेरा भारतीय जनता पार्टी सरकार पर है कि आप गिने चुने इन लोगों को, जिनके पास पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और उसके पहले बड़े बड़े संगठनों में पदों पे भी ले लिए, उसके बाद आयोग निगम में उनको चेयरमैन बना रहे हैं। भाई ये कहाँ का अन्याय है। हम तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जब आप अपने संगठन में, पार्टी के जो आयोग निगम में, एक आयोग निगम का राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, गाड़ियां मिलती हैं, स्टाफ मिलता है, बंगला मिलता है, फंड बजट आता है हजारों करोड़ रुपए का, वो अपनी जाति के, अपने वर्ग के लोगों को मजबूत करते हैं। पिछड़ा दलित आदिवासी को कुछ नहीं मिल पाता। ये तो दे सकती है ना सरकार, इसमें कोई टिकट देने वाली बात नहीं है, कोई वोट देने वाली बात नहीं है। आप सामाजिक संगठनों को साथ सकते थे, आपने पिछड़ा वर्ग की जातियों से कोई बात नहीं करी, कब आपकी लिस्ट बन गई। मैं मध्य प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहता हूं, जितनी महासभा है, लोधी महासभा, यादव महासभा, गुर्जर महासभा, प्रजापति महासभा, केवट महासभा, रजक महासभा, सारे 13 में 14 महासभा, सारी महासभाएं भी तो इस बात को उठाएं कि आपकी समाजों को यह कहाँ न्याय मिला है। जैसवाल है, सिबरे है, और बहुत सारे भाट है, बंजारे हैं, नायक हैं, धांगी हैं, गुर्जर है, इतनी जातियां आती हैं, उनको कोई सिस्टम, सेन है, नामदेव है, छोटी छोटी जातियों के लोग, कभी इनको टिकट नहीं दिया जा रहा, कभी महत्वपूर्ण संगठन में पदों पर नहीं बैठाया जा रहा है। आयोग निगम चेयरमैन में भी इनके नातेदार विस्तार बैठ रहे हैं। BD शर्मा पूरी ताकत लगाकर उनकी समाज के लोगों को बिठा रहा है, हेमंत खंडेलवाल उनके लोगों को बिठा रहा है, ये जितना भी नरेंद्र सिंह तोमर अपने लोगों को बिठा रहे हैं। भाई पिछड़ा वर्ग की इतनी संख्या होने के बाद आप कहाँ न्याय दे पा रहे हैं। तो हमारी मांग है, ये सरासर अन्याय है। मोहन यादव जी, आप इस पर विचार करें, और JP नड्डा, और मैं मनमोहन देश के मोदी जी से भी मांग करता हूं, इस पर हमको न्याय मिलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं मिलेगा इस मुद्दे पर हम लोग आंदोलन करेंगे बाद में। ताज़ा अपडेट्स के लिए विशिष्ट न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।